आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मैं हूं निशान मिश्रा और आप विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। बीते दिनों रीवा शहर में एक आगजनी की घटना सामने आई थी। एक शायरी मैं पढ़ना चाहता हूं, 2 लाइन। जल गया है घर, बचा ही क्या है, और अगर बच गया हूं मैं तो जला ही क्या है। जी हाँ, इसी शायरी के साथ मैं ये रिपोर्ट बनाऊंगा। आप मेरे पीछे देखिए, एक बिल्डिंग है जो ये 2 मंजिला इमारत है, ये पूरा जलकर खाक हो चुकी है। और यहाँ पास टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। और हालांकि कल रात भर हम यहाँ पास थे और ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको लाइव दिखा रहे थे कि यहाँ पास क्या कुछ जल के खाक हुआ है और कैसे कैसे आग बुझाने का प्रयास हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पास मैं आपको बता दूं कि यहाँ पास तमाम प्रशासनिक अमला आया हुआ था। यहाँ तक कि रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी भी यहाँ पास उपलब्ध थे और लगभग 5 गाड़ियाँ यहाँ पास आग बुझाने के लिए लगी हुई थी। अब आप देखिए कि 2 मंजिला इमारत है और तमाम टीन और ये आप देख सकते हैं कि एसी वगैरह सब कुछ जलकर खाक हो गया है, कुछ नहीं बचा है। एक रिपोर्ट्स की माने तो लगभग करोड़ों का या फिर कह लीजिए कि कई लाखों का माल जलकर खाक हुआ है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ के जो ऑनर है उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है कि इनका इंश्योरेंस वगैरह है या फिर नहीं है। अब और जहाँ तक हम बात करें कि ये पूरा दुकान वीरेंद्र गुप्ता जी की बताई जा रही है। जो वीरेंद्र गुप्ता हैं इसके ऑनर है, उनसे लगातार हम कांटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार सबके दिमाग जहन पे एक सवाल आता है कि इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। तो इतनी बड़ी घटना हुई कैसे, इसका मैं जवाब देता हूं कि यहाँ पास स्थानीय लोग जो हैं और तमाम दुकानदार, उनका कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुई बिजली की, उसके कारण यहाँ आग लग गई। एक फुल्की वाले हैं, शॉपकीपर, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, अरे नाम तो बताओ अपना। हमारा नाम श्याम सिंह है। तो यहीं आप फुल्की लगाते हो? हाँ, यही लगाते हैं। कितने बजे तक कल थे आप यहाँ? हम 5:30 बजे तक थे। तो आग कितने बजे लगी? वही 6 बजे लपेट में लगी है। 6 बजे लगी है। तो फिर 6 बजे आप चले गए यहाँ? हाँ, पहले में चला गया। चलिए, तो जब आग लगी तो यहाँ अंदर कोई था? मैं तो चला गया था। चलिए, ये चले गए थे। इनका कहना है कि 6 बजे के समथिंग आग लगी है और आप देख सकते हैं कि ऊपर जो मंजिला है वो तो पूरा ध्वस्त हो गया है, लेकिन नीचे की 2 जैसे ये अग्रवाल ट्रेडर्स है, ये बची हुई हैं, मतलब इनमें हानि नहीं हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो तिवारी मोटर्स है, तमाम फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ वहाँ पास थीं और रीवा के महापौर अजय मिश्रा बाबा भी पाइप लेके बुझाने का प्रयास कर रहे थे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। कल जब आग लगी, आज दुकान आपकी है? तो कल जब आग लगी तो आप कहाँ थे? दुकान बंद करके चले गए थे जी। तो जो जैसा आपने बताया कि वीरेंद्र जी की ये दुकान है, धीरेन्द्र गुप्ता जी, कितना कुछ माल जल गया होगा, क्या अंदाज़ा लग रहा है? ये अंदाज़ा नहीं बता पा तो ये आपकी दुकान के ऊपर भी एक मंजिला ये, और आपकी दुकान में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ? नुकसान नहीं हुआ। तो फिर आग लगने के बाद आप आए भी घर से? यहीं खड़े थे फिर आग लगने के बाद। अच्छा, तो लगभग कितने घंटे में ये आग में काबू पाया गया? 2-2.5 घंटे में। 2-2.5 घंटे। क्या समझ में आ रहा कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है कि फिर अंदर वर्किंग काम चल रहा था, 20 बजे से हुआ हो। अच्छा, यहाँ पास जब वर्किंग चलती है तो कितने आदमी मौजूद रहते थे लगभग? कंपनी ये शोरूम के सब कर्मचारी हैं, ऑनर हैं, सब यहीं रहते थे। अच्छा, कर्मचारी अंदर रहते थे? कर्मचारी बाहर ही खड़े थे कल पूरे। आग लगने के बाद बाहर आ आए। चलिए, तो जांच का विषय है कि आगे पुलिस जांच करेगी। जैसा कि अंकल जी ने बताया कि ये जांच का विषय है कि आग किस कारणवश लगी और ये पुलिस और प्रशासन बताएगी। फिर भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि अग्रवाल ट्रेडर्स में एक भी हानि नहीं हुई। हालांकि अग्रवाल ट्रेडर्स के ऊपर जो दुकानें थी वो तमाम जल के खाक हो गई हैं। घटनास्थल के अंदर हम आ गए हैं और आपको तमाम चीज़ें दिखाएंगे जिन चीज़ों की लोग कल्पना करते हैं कि हमारे घर में आए और हमारे घर की शोभा बढ़ाएं, हमारे घर में लाने का प्रयास करते हैं, वो चीज़ें आज जल के खाक हुई पड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि ये एसी है, कम से कम 40-50 हज़ार की एसी तो होगी ही होगी।
और ये आप फ्रिज देख सकते हैं। तमाम लोग कल्पना करते हैं कि हमारे घर में भी फ्रिज हो, लेकिन आज तमाम करोड़ों का माल जल के खाक हुआ है। और मैं नीचे दिखाना चाहूँगा कि नीचे ये देखिए आप, तमाम कांच यहाँ पास शोरूम के लगे होंगे और वो टूट के नीचे गिर गए हैं। और वहाँ पास अब दिखाइए, अभी भी दिख रहा है कि LG HUSD लिखा हुआ है, मतलब ये डिस्प्ले एक प्रकार से लगा था और डिस्प्ले, शटर और हर चीज़ आज यहाँ पास खाक हुई हैं। और मैं ज़्यादा अंदर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ से कहूँगा कि आप दिखाइए। और ये तमाम टीवी हैं, समथिंग 40-50 इंच की टीवी डिस्प्ले के रूप में जो शोरूम के अंदर लगाई जाती हैं, वो जल के खाक हुई हैं। और गनीमत की बात है कि आप यहाँ पास बगल में दिखा सकते हैं कि एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर में आग की लपटें नहीं जा पाई हैं, इससे बचत हो गया है, तो नुकसान आप कह लीजिए कि थोड़ा सा कम हुआ है। और यहाँ पास बद्रिका मोटर्स के जस्ट सामने LG शोरूम में आग लगी है और तमाम LG का शोरूम जल के खाक हुआ है। अभी प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कुछ बताया नहीं गया है कि कितने का माल जल के खाक हुआ है, इंश्योरेंस इसका है कि नहीं है। तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। बने रहिए विंध्य सत्ता न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।